हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीवाई कंपटीशन क्लासेज। आज के इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं हम केमिकल बॉन्डिंग का। इस प्रैक्टिस सेट को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो भी केमिकल बॉन्डिंग का हम प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, इस प्रैक्टिस सेट में आपके साथ हम महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे। आप अपनी तैयारी का आकलन यहाँ से कर सकते हैं। इस केमिकल बॉन्डिंग के जो भी प्रैक्टिस सेट है, इसमें हम वही क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो इस टाइप के कई सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए होंगे। तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। अब हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, केमिकल बॉन्ड इम्प्लाइज। केमिकल बॉन्ड क्या करता है? अट्रैक्शन ऑफ रिपल्सन बिटवीन बैलेंस एट ए पार्टिकुलर डिस्टेंस। तो जो भी केमिकल बॉन्ड है वो दो एटम्स के बीच में एक टाइप से क्या होता है, अट्रैक्शन और रिपल्सन होता है। ऑप्शन इसका सी राइट होगा। सेकेंड है, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस व्हेन। केमिकल बॉन्ड कब बनता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर ग्रेटर देन फोर्स ऑफ रिपल्सन। ऑप्शन बी हो रहा राइट आंसर। थर्ड है, द फॉर्मेशन ऑफ ए केमिकल बॉन्ड इज एकम्पेंड बाई। फॉर्मेशन, जब भी कोई केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है तो एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन। आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिक इन द मोल्टन स्टेट। आयनिक कंपाउंड आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो सारे ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हैं, लेकिन ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट नहीं है। तो आप याद रखेंगे कि जो भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, हायर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, फ्यूज्ड NaCl। सिक्स नंबर क्वेश्चन है आपका, द लो सॉल्युबिलिटी ऑफ BaSO4 इन वाटर इज ड्यू टू। जो कोई भी आपका है, अगर उसकी सॉल्युबिलिटी लो कब होगी, जब उसकी लैटिस एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो हाई लैटिस एनर्जी होने की वजह से BaSO4 वाटर में क्या हो जाता है, इनसॉल्युबल होता है। आप देखेंगे सॉल्युबिलिटी से बहुत सारे क्वेश्चन एवरी प्रीवियस ईयर PGT के क्वेश्चन पेपर में आए हैं कि कौन सा ज़्यादा सॉल्युबल होगा, कौन सा कम सॉल्युबल होगा। तो इसके लिए हम आपसे डिस्कस करेंगे लैटिस एनर्जी। जिसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी वो वाटर में उसकी सॉल्युबिलिटी लो हो जाएगी, और जिसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, और लैटिस एनर्जी क्या होगी, कम होगी। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है, स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड इज ड्यू टू। कोई भी आयनिक कंपाउंड अगर स्टेबल है तो किसकी वजह से स्टेबल है, ड्यू टू लैटिस एनर्जी। Which of the following is not correct statement about an ionic compound? नेक्स्ट है, आयनिक कंपाउंड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? The higher the temperature, more the solubility. The higher the dielectric constant of solvent, the more the solubility. The higher the dipole moment of the solvent, the more the solubility. The higher the lattice energy, the more the solubility. तो लैटिस एनर्जी अगर ज़्यादा होगी तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो आप याद रखेंगे कि लैटिस एनर्जी अगर ज़्यादा है तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो ए ऑप्शन यहाँ पे क्या है, गलत है। यहाँ पे दिया है सॉल्युबिलिटी मोर होगी। 9 है, इन ए क्रिस्टल केटायन एंड एनायन आर हेल्ड टुगेदर। केटायन और आयनायन क्या होते हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ऑप्शन बी। फ्यूज आयनिक कंपाउंड्स आर, फ्यूज आयनिक कंपाउंड्स क्या करते हैं, कंडक्टेड इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन, एज ए कंपेयर टू कोवैलेंट कंपाउंड इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड जनरली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाईली बॉइलिंग पॉइंट। तो इनकी इलेक्ट्रोवैलेंट जो कंपाउंड होते हैं, जैसे आयनिक कंपाउंड में हमने बताया कि हाईली मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, इसी अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड आल्सो सोच हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये सब क्वेश्चन आपकी PGT क्वेश्चन के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं। आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और इसको वन लाइनर क्वेश्चन में नोट कर लीजिए। मोर फेवरेबल कंडीशन फॉर इलेक्ट्रोवैलेंसीज आर। तो इलेक्ट्रोवैलेंसीज के लिए जो मोर फेवरेबल कंडीशन है क्या है, लो चार्ज ऑफ आयन, लार्ज केटायन एंड स्मॉल एनायन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डू नॉट फेवर इलेक्ट्रोवैलेंसीज। इलेक्ट्रोवैलेंसीज के लिए जो फेवर फैक्टर नहीं है, हाई चार्ज ऑफ आयन। जो चार्ज ऑफ आयन से वो क्या नहीं होना चाहिए, हाई नहीं होना चाहिए। 14 है, इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टू एलिमेंट एक्स एंड वाई। एक्स इज इक्वल टू दिया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, वाई इज इक्वल टू दिया है द फार्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड दैट कैन बी फॉर्म्ड बिटवीन दीज एलिमेंट X Y2।
द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ फोर एलिमेंट ए बी सी एंड डी आर द टेंडेंसी टू फॉर्म इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इज ग्रेटेस्ट इन। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड किस में फॉर्म होगा? तो यहाँ देखेंगे आपका जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोवैलेंट फॉर्म होगा वो सी में होगा, क्योंकि जैसे ही एक बॉन्ड बनेगा तुरंत ही इसका क्या होगा, जो डी ऑर्बिटल्स का सेल है वो फुलफिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट 16 नंबर है, एन इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड इज मेड अप। तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बनता है इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एटम्स आर ग्रुप ऑफ एटम्स। नेक्स्ट है KCl इजली डिजॉल्व इन वाटर बिकॉज इट आयन आर इजली सॉल्वेटेड, क्योंकि इसकी आयन क्या होती हैं, इजली सॉल्वेट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर, सोडियम क्लोराइड इज एन आयनिक कंपाउंड व्हाइट हाइड्रोजन क्लोराइड इज मेनली कोवैलेंट बिकॉज हाइड्रोजन इज नॉन मेटल, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल्स है। कोवैलेंट कंपाउंड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट बिकॉज कोवैलेंट कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। ऐसा इसलिए होता है, कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वान डेर वाल्स फोर्सेज। तो आप याद रखेंगे कि जो भी आयनिक कंपाउंड होते हैं उनके बीच में जो फोर्सेज होता है इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करते हैं, और कोवैलेंट के बीच में जो होता है उसे क्या कहते हैं, वंडर ऑफ फोर्स ऑफ एक्सट्रैक्शन। कोवैलेंट आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। जो भी कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं वो नॉन पोलर में सॉल्वेंट होते हैं। ए बॉन्ड विथ मैक्सिमम कोवैलेंट कैरेक्टर बिटवीन नॉन मेटालिक एलिमेंट इज फाउंड इन बिटवीन आइडेंटिकल एटम्स विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्ट्रॉन्गेस्ट कोवैलेंट बॉन्ड। तो सबसे ज़्यादा जो कोवैलेंट होगा Cl2 में होगा। 23 है, एमॉन्ग द एल्कालाइन अर्थ मेटल्स द एलिमेंट फार्मिंग प्रीडोमिनेंटली कोवैलेंट बॉन्ड इज। तो बेरिलियम क्लोराइड ये फार्म करता है आपका कोवैलेंट कंपाउंड। क्वेश्चन नंबर 24 है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन्स गिवन है द हाइड्रोजन हैलाइड विथ ए हाई परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर्स। तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर्स निकालने का हम फार्मूला आपसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे ज़्यादा जो होगा वो हाइड्रोजन फ्लोराइड का होगा, लगभग 16 पॉइंट समथिंग होता है हाइड्रोजन फ्लोराइड का परसेंटेज कैरेक्टर्स। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड द डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शुड बी। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू का डिफरेंस होना चाहिए इक्वल आर लेस देन 1.7। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट आयनिक। सबसे कम आयनिक कौन सा होगा, तो AgCl। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन बोथ आयनिक एंड कोवैलेंट बॉन्ड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड आयनिक बॉन्ड भी बनाता है और कोवैलेंट बॉन्ड भी बनाता है। इन ए डबल बॉन्ड कनेक्टिंग टू एटम्स दिस इज ए शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज कोवैलेंट। तो S2 इज द कोवैलेंट कंपाउंड। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज द मोस्ट आयनिक। सबसे आयनिक बॉन्ड क्या होगा, सीजियम क्लोराइड। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आर नॉन पोलर। तो आप याद रखेंगे CCl4 इज नॉन पोलर कंपाउंड। 32 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर मॉलिक्यूल्स इसमें क्या होगा, S2O इज ए पोलर मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच कंपाउंड व्हिच कंटेन बोथ आयनिक एंड कोवैलेंट बॉन्ड। KCN इज द आयनिक एंड कोवैलेंट बॉन्ड, पोटेशियम साइनाइड। 34 है, इंडिकेट द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन CCl4 एंड CaS2। तो कोवैलेंट बॉन्ड होगा CCl4 में एंड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होगा CaS2 में। In the coordinate balancy, electron of one atom are shared with 2 atoms. Option B. Question number 36 है, coordinate covalent compound are formed by donation of electron. Option C. The types of bond present in CuSO4 5s2o only. इसमें तीनों बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी होगा और कोवैलेंट बॉन्ड भी होगा और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बहुत बार एग्जाम्स में भी आया है, कई एग्जाम्स में आया है। तो आप याद रखेंगे CuSO4 5s2 में इलेक्ट्रोवैलेंट, कोवैलेंट और कोऑर्डिनेट तीनों बॉन्ड्स पाए जाते हैं। 38 है, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट टेक्स प्लेस इन फॉर्मिंग बॉन्ड इन N2। तो नाइट्रोजन देखेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन से है, जो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड होंगे क्या होंगे, 6 होगा। तो ऑप्शन सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन एमोनियम क्लोराइड आर ओनली। तो अमोनियम क्लोराइड क्या है, NH4Cl है। NH4Cl में जो बॉन्ड होगा आयनिक, कोवैलेंट एंड कोऑर्डिनेट होगा। व्हिच हैज कोवैलेंट बॉन्ड। तो एल्युमिनियम क्लोराइड हैव द कोवैलेंट बॉन्ड। सल्फ्यूरिक एसिड प्रोवाइड ए सिंपल एग्जाम्पल ऑफ। तो आप याद रखेंगे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड हैव द सिंपल एग्जाम्पल ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड।
42 है which of the following contain a coordinate covalent bond. N2H5 plus shows the covalent coordinate bond. 43 है which of the following combination is best explained by the coordinate covalent bond. तो H plus H2O. 44 है in which of the following ionic covalent and coordinate bond are present. तो सोडियम आइसोसाइनाइड में तीनों बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन है NH3 एंड BF3 फार्म एन एडेक्ट रीडली बी काज दे फार्म. तो जो भी आपका अमोनिया है यानी NH3 के पास क्या है लोन पेयर, ए BF3 को अपना लोन पेयर डोनेट करके क्या कर देता है एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देता है. तो ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर होगा. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन कोऑर्डिनेट बॉन्ड. कौन सा कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाएगा तो कार्बोनेट आयन CO3 2 माइनस नहीं बनाएगा. 47 नंबर क्वेश्चन है सिलिकॉन हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स इन फॉर्मिंग द बॉन्ड्स. तो जो भी बनाता है इट्स शेयर इलेक्ट्रॉन्स. When an element is very low ionization potential is reacted with an element of very high electron affinity. तो इसका रीजन क्या होगा स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म. ऑप्शन बी होगा राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सब क्वेश्चन आपके पीजीटी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है. आप सारे क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करिए, जरूर देखिए. हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व. तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स डिफरेंट एनर्जीज. तो ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर होगा. 50 है ऑन हाइब्रिडेशन ऑफ 1s एंड p ऑर्बिटल्स बी टेक 2 ऑर्बिटल्स एट 180. यानी जो भी sp ऑर्बिटल्स होगा तो उसकी जो बॉन्ड एंगल होगी क्या होगी 180 डिग्री होगी. एन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कंटेंट. तो sp3 अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो 75% क्या होगा p करेक्टर होगा, 25% s करेक्टर होगा, तो 1/4% s करेक्टर होगा. तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा. नेक्स्ट है द मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन CO2. तो जो भी आपका CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा आपका हाइब्रिडाइजेशन, तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा CO2 में. CO2 में जो हाइब्रिडेशन होगा sp होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिकल कॉन्जुगेशन टू DsP2 हाइब्रिडेशन. DsP2 हाइब्रिडेशन क्या होगा स्क्वायर प्लेनर. ऑप्शन सी. बेरिलियम एटम इन बेरिलियम फ्लोराइड BeF2. तो BeF2 की अगर आप बात करेंगे तो इसमें जो आपका हाइब्रिडेशन हो क्या होगा sp हाइब्रिडेशन होगा. कार्बन एटम इन डायमंड्स आर बॉन्डेड ईच अदर इन ए कॉन्फिगरेशन. तो डायमंड में कार्बन एटम क्या होते हैं टेट्राहेड्रल होती हैं. द शेप ऑफ सल्फाइड आयन इज. तो सल्फाइड आयन क्या होता है आपका सल्फेट आयन. सल्फेट आयन आपका क्या होता है टेट्राहेड्रल होता है. स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया. अमोनिया का स्ट्रक्चर NH3 क्या है आपका पिरामिडल होगा. ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज वन हैविंग प्लेनर स्ट्रक्चर. तो प्लेनर स्ट्रक्चर किसका होगा इसमें से HCl4 का क्या होगा स्ट्रक्चर प्लेनर होगा. अब हम अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे इन दी डाइबोरेन. डाइबोरेन क्या होता है आपका B2S6. आप यहाँ पे देखेंगे B2S6 से आपका क्या होगा डाइबोरेन हो गया. आपका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता है डाइबोरेन का B2S6. यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन होंगे. ये स्ट्रक्चर क्या है B2S6 में. तो इसमें पूछा है BHB बॉन्ड एंगल क्या है 120 डिग्री है. अगर बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है तो हाइब्रिडेशन क्या होगा sp2 होगा. नेक्स्ट देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाइब्रिडेशन इन SO2. SO2 में जो हाइब्रिडेशन होगा वो क्या होगा तो हाइब्रिडेशन sp2 होगा. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द सेंट्रल मेटल एटम डज नॉट यूज sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल इन इट्स बॉन्डिंग. तो किस में नहीं यूज होता है BF3 माइनस. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स कैन द सेंट्रल एटम अबाउट sp2 हाइब्रिडेशन. तो आप याद रखेंगे BF3 के पास हाइब्रिडेशन क्या होगा sp2 होगा. ए मॉलिक्यूल इन व्हिच sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर यूज्ड बाय द सेंट्रल एटम इन फॉर्मिंग कोवैलेंट बॉन्ड्स इज. तो आपका SO2 के पास आपने देखा क्या हाइब्रिडेशन था sp2 था, तो इसमें क्या होगा SO2 होगा. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव sp2 हाइब्रिडेशन. तो यहाँ पे बेंजीन तो sp2 होता ही है, C2H4 sp2 होता है, BCl3 आपने देखा ऊपर sp2 होता है, C2H4 क्या है आपका C2H2 ये सिट्लीन है. तो इसमें हाइब्रिडेशन sp2 नहीं होता sp होता है. तो इसका ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 65 है टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल यूज्ड बाय द क्लोरीन एटम इन ClO2 -H.
तो Cl O2 माइनस की अगर आप बात करें तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, Sp3 होता है। HCF2 इन्वॉल्व्स हाइब्रिडाइजेशन, HCF2 जो हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व करता है वो क्या होता है, Sp3D। अब आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे एक ट्रिक डिस्कस करेंगे जो आपकी हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए मोस्ट यूजफुल होगी। जनरली आप देखेंगे तो ये 85% जो भी आपके कंपाउंड्स मिलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उनका हाइब्रिडेशन आप इस ट्रिक से क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो उस ट्रिक को हम डिस्कस करेंगे। वो आपकी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अप्लाई नहीं होगा, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में अप्लाई होगा। इन CuNH3 4SO4 कापर हैज फॉलोइंग हाइब्रिडाइजेशन, तो कापर का हाइब्रिडेशन क्या होगा, यहाँ पे DsP2 होगा। द स्ट्रक्चर ऑफ ICl2 माइनस, तो ICl2 का जो स्ट्रक्चर होगा वो ट्राइगोनल बाईपिरामिडल होगा। 69 है, ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूलर शेप एग्जिस्ट इन, तो जो भी आपका मॉलिक्यूल्स होगा ऑक्टाहेड्रल वो Sp3D2 होगा। अगर कोई भी मॉलिक्यूल Sp3D2 हाइब्रिडाइज्ड है तो उसका शेप क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा। द स्ट्रक्चर ऑफ CuH2O4 2+ आयन, तो इसका C2H4 2+ आयन का जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, आपका स्क्वायर प्लेनर होगा। नेक्स्ट 71 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स कंटेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन दी सेंट्रल एटम, तो आप देखेंगे CH4 में कोई लोन पेयर नहीं है, यानी कोई लोन पेयर नहीं है। CCl4 में आपके कोई लोन पेयर नहीं है। बच गए आपके अमोनिया एंड H2O, तो अगर आप H2O की बात करेंगे तो ऑक्सीजन के पास क्या है, 2 लोन पेयर हैं, जबकि अमोनिया में नाइट्रोजन के पास क्या है, 1 ही लोन पेयर है। तो यही पूछ रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कंटेन 1 लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम आयन, तो ऑप्शन बी क्या होगा, इसके लिए राइट आंसर होगा। अब इसके बाद के जो भी क्वेश्चंस बचे हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। केमिकल बॉन्डिंग में कम से कम हमारा जो सीरीज चलेगा 250 क्वेश्चंस की सीरीज है, इसमें हम इतने क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिससे कि आपके आने वाले पीजीटी केमिस्ट्री के एग्जाम में एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से छूटने ना पाए, चाहे वो हाइब्रिडाइजेशन का हो, लैटिस एनर्जी का हो, बॉर्न-हाइमन साइकिल्स का हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप इस सारे क्वेश्चन का एक बार स्क्रीनशॉट लेके आप सॉल्व करिए। आप जब कोई क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो उसके साथ साथ आपके और सारे क्वेश्चन उसी में तैयार होते जाते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड हो गया, कोवैलेंट बॉन्ड हो गया, तो इन सब क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।